हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा स्पेशल 10 कदम सीरीज का सेट नंबर 2। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का CM चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, संबंधित राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन ए क्या है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसे देख लेते हैं एक बार। तो एक तो हो गया आपका अनुच्छेद 52। इसमें क्या है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। फिर आपका क्या है? अनुच्छेद 56। इसमें टर्म के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का टर्म क्या होगा, या हिंदी में बोल सकते हैं पदावधि। फिर आता है अनुच्छेद 58। आर्टिकल 58 में क्या है? क्वालिफिकेशन। फिर आपका आ गया अनुच्छेद 57। इसमें क्या है? पुनर्निर्वाचन, री इलेक्टेड। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनुच्छेद 61। इसमें क्या है? 61 में क्या है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया दी गई है। महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 61 में। फिर आपका है अनुच्छेद 72। आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान का अधिकार। जो राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर होता है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? अनुच्छेद 72 में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अनुसार। तो ये का क्या हो गया? 2 हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुआ था। उसी के जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था तो उसमें क्या था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। और स्थापना कब हुई थी? 1774 में। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया। सी क्या बोल रहा है? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ये आपका था चार्टर अधिनियम 1813 के अंदर। तो सी का हो गया 3। डी क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ये किसके अंदर था? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833। तो डी का 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का आपका हो गया 2, बी का हो गया, बी का 1 हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सी का आपका 3 हो गया और डी का क्या हो गया? 4। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कोलकाता में, तो जज कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? एलिजा इम्पे। आपको नाम याद रखना है, एलिजा इम्पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहां से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम होते हैं। तो एक तो है आपका 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था? बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है हमें। 1813 का चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। क्या छोड़ा था? बस चाय और चीन के साथ व्यापार। कौन से चार्टर एक्ट में? 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से? जो 1813 का चार्टर एक्ट था, इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया था। कौन से चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग? 1813 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग।
अब देख लेते हैं 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें इंडियंस को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। कौन से चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग? 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर। इसमें इंडियंस को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। 1833 चार्टर अधिनियम के अंदर। इसके बाद इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन से चार्टर एक्ट के अंदर? 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। और सबसे कौन प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है आपका वैली और कौन से स्टेट में है? तो मारखा घाटी ये कहाँ पे है? लद्दाख में। तो ए का क्या हो गया आपका? 3 हो गया। यहाँ पे कश्मीर नहीं होगा, पहले कश्मीर था जम्मू और कश्मीर, लेकिन अब तो लद्दाख अलग हो गया, यूटी बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए का 3। मारखा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। फिर आ गया आपका जुगू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में। तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी का आपका हो गया 4। फिर आता है सांगला घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सी का क्या हो गया? 2 हो गया। और डी क्या है? युमथांग घाटी सिक्किम में है। तो डी का आपका हो जाएगा 1। डी का क्या हो जाएगा? 1। मारखा घाटी ऐसे याद रखना है, मारखा घाटी तो आपका लद्दाख हो गया, जुगू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, युमथांग घाटी सिक्किम। तो ए का आपका हो जाएगा 3, बी का हो गया 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए चांगला लद्दाख में, ऑप्शन बी रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सेला दर्रा उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सेला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बाकी चांगला लद्दाख में है, पहले कश्मीर में था लेकिन अब तो अलग हो गया है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और सेला दर्रा भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? तो 3 इंपॉर्टेंट पास है वहाँ पे उत्तराखंड में, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक तो हो गया आपका लिपू लेक, एक हो गया माना दर्रा और एक है नीति दर्रा। याद करने का क्या ट्रिक है? तो हेमा मालिनी, तो मालिनी जो आता है ना, मालिनी, ठीक है। माँ से क्या हो गया? माना दर्रा, ली से लिपू लेक और नी से नीति दर्रा। हेमा मालिनी, तो मालिनी में जो नाम है ना, माँ से माना दर्रा, ली से लिपू लेक, नी से नीति दर्रा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि एक ही क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। एक तरफ ग्रासलैंड है, दूसरी तरफ कंट्री का नाम है। तो पंपास कहाँ का है? पंपास अर्जेंटीना का है। तो ए का क्या हो गया? 3 हो गया। पूछताछ आपका हो गया हंगरी, बी का आपका 4 हो गया।
सी क्या है, वेल्ड, तो वेल्ड का क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, सी का क्या हो गया 2 हो गया। और डी डाउन्स, डाउन्स कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का आपका हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 2 और डी का क्या हुआ 1। पंपास, पंपास अर्जेंटीना, पुस्ताज हंगरी, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी चित्रोत्पला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, चित्रोत्पला। महानदी का नाम क्या था, चित्रोत्पला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। दीवाने अमीर कोही विभाग सल्तनत काल के दौरान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेना, ऑप्शन बी राजस्व रेवेन्यू, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर कृषि, ऑप्शन डी मनोरंजन। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कृषि। अच्छा, दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी, जो विभाग था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी एलोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि एल्फाइड DNA क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बड़े आकार का DNA, ऑप्शन बी अनुक्रम जो अद्वितीय है, ऑप्शन सी DNA जो सेंट्रोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन डी अत्यधिक दोहराए जाने वाले DNA। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, DNA जो सेंट्रोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4.25 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 लाइट ईयर, ऑप्शन सी 4.52 लाइट ईयर, ऑप्शन डी 3.69 लाइट ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 3.25 लाइट ईयर। इसमें केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं होता है, अगर 10 क्वेश्चन को जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो कम से कम 25-30 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।